जरा सोचिए जरा कि आपके पिता ने आपके लिए संपत्ति अर्जित की हो और उनके देहांत के बाद उस पर पैतृक संपत्ति पर उनके बच्चों का अधिकार ना हो और सरकार कहे कि बड़े बेटे की भूमिका मैं ही निभाऊंगी और ज्यादा पैसा मेरे पास ही रहेगा या संपत्ति का 55% हिस्सा मैं ही रखूंगी और बाकी जो 45% है वो बच्चे अपने बीच में बांट ले, तो क्या होगा? सोचिए सर। दरअसल ये जो सैम पित्रोदा हैं, जिनको कहा जाता है कि राजीव गांधी के दौर में अगर कंप्यूटर क्रांति को किसी ने इंडिया के अंदर फलीभूत किया तो उसके पीछे ये चेहरे सामने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद दूसरे चरण से तुरंत पहले ये चेहरे अचानक से सामने क्यों आते? एक तरफ देश के अंदर एक अलग बहस चल रही और उस अलग बहस के बीच में ये आते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर होती है और कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा कहते हैं कि अमेरिका के विरासत कर की वजह से वहां बहुत कुछ खुशहाली है और यह विरासत कर हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक से आ गए हैं। इस विरासत कर के सियासी मायने क्या है, इसका अगर लागू हो गया तो देश पर क्या परिणाम पड़ेंगे, परिवार के अंदर क्या परिणाम आएंगे और क्या वाकई में संभव है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी आंकड़ों के साथ समझाएंगे। He can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि विरासत कर जिसका जिक्र किया जा रहा है वो किस तरीके से काम करेगा, उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, तो जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सैम पित्रोदा साहब हैं, हम बता चुके हैं। पैतृक संपत्ति, उस पैतृक संपत्ति में कहा जा रहा है कि सरकार 55% ले लेगी और परिवार 45% लेगा। और कमाल की बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में वोट पड़ने थे, लेकिन उससे पहले सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई थी। अब देश में 2024 के चुनाव होने हैं। चुनाव सरगर्मी के बीच पित्रोदा के बयान के फिर से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली हैं, लेकिन वो किस तरीके से देश को बर्बाद करेंगी, ये एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं, समझिए। कांग्रेस नेताओं के हंगामेदार बयान। क्या पार्टी को फिर होगा नुकसान? सैम का सुझाव, कहां जाएगा चुनाव? टैक्स वाले बोल कांग्रेस का सेल्फ गोल। संपत्ति का यूएस मॉडल भारत में हलचल। देश में चुनावी माहौल है। बीजेपी कांग्रेस घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वादे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस एक और नए विवाद में फंस गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत की है, यानी ऐसा टैक्स जो मरने वाले की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर किए जाने पर लगाया जाता है। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास
10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को सिर्फ 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेती है। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहां अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। We have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. पित्रोदा के इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा की रैली में बुधवार को कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे खुलकर सामने आ गए हैं, इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो साम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है, परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से एक तरह से दूरी बना ली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हों। विवाद बढ़ने पर पित्रोदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी? मैंने अपनी बातचीत में अमेरिका के विरासत टैक्स का उदाहरण अमेरिका के लिए ही दिया था। क्या मैं तथ्य नहीं बता सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए तो इस बार चुनाव संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति दूसरों को बांट देगी। तो देखिए, जो विरासत कर है उसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है और सियासी लड़ाई के बीच अब सवाल यह उठ रहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर क्या है, किस पर लगता है, कितना लगता है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जरा देखिए कि ये जो विरासत कर है वो किस तरीके से काम करता है। अमेरिका के अंदर केंद्रीय स्तर पर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है, लेकिन फिर अमेरिका का उदाहरण क्यों दिया गया, इसको भी जरा समझने की जरूरत है। सिर्फ 6 राज्यों आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड और नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के अंदर यह टैक्स लगता है। ये वो राज्य हैं जहां अमेरिका के अंदर टैक्स लगता है,
आयोवा की बात की जाए तो 2025 तक इस टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। आप जरा सोचिए, अमेरिका में खत्म करने की बात हो रही है और हम हिंदुस्तान में इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, और हर राज्य में टैक्स की दरें अलग अलग हैं। और जो पित्रोदा साहब ने बताई वो ये कह रहे हैं कि 55% वहां पर सरकार ले लेती है और 45% बंटता है। दरअसल इसके पीछे कहने का मतलब क्या है, इसको हम आपको समझाते हैं। जरा समझिए कि किसी तरीके से एक परिवार के पास 100 करोड़ की संपत्ति है, मान लीजिए, या मानिए 1 करोड़ की संपत्ति है। तो अगर पिता के पास 100 करोड़ हैं तो उसमें से अगर 3 बच्चों में अगर वो बटेगी तो लगभग 33 करोड़ के आसपास उनके हिस्से में आएंगे। लेकिन ये जो विरासत कर जिसका जिक्र सैम पित्रोदा कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो 100 करोड़ की संपत्ति है उसमें से 55% यानी कि 55% वो सरकार ले लेगी और जो 45% बचेगी वो बच्चों के अंदर बटेगी। अब जरा सोचिए, जिन बच्चों के अंदर 33 करोड़ उनके हिस्से में आ रहा था, उनके हिस्से में अब कितना आएगा? 100 करोड़ में से 55 करोड़ सरकार ले गई, यानी कि बचे 45 करोड़। उस 45 करोड़ में से अब उनके हिस्से में आएंगे 15 करोड़, यानी कि जिनके हिस्से में 33 करोड़ से ज्यादा आना था, अब उनके हिस्से में आ रहे हैं सिर्फ 15 करोड़ के आसपास। अच्छा, इसमें एक और चीज है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई जिंदा है और जिंदा रहते हुए अगर अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों के नाम कर दे रहा है तो भी ये लागू होगा। लेकिन हिंदुस्तान की एक स्थिति अलग है। हिंदुस्तान की स्थिति क्या अलग है? दरअसल आपको देखना पड़ेगा कि बीते 20 सालों में देश के अंदर कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, और वो कोई गरीब नहीं है, उनके पास अथाह संपत्ति रही है। और आप गूगल करेंगे तो आपको एक ऐसे उद्योगपति भी मिलेंगे जिनकी 1000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बच्चों में जीते जी दान कर दी और उसके बाद उनको किराए के मकान में रहना पड़ा। यानी कि हमारे देश में या किसी भी देश के अंदर अगर जीते जी प्रॉपर्टी दान की गई तो फिर आप मानिए कि जो वृद्ध आश्रम है उनकी संख्या बढ़ती नजर आएगी। शायद सैम पित्रोदा साहब का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अगर जीते जी संपत्ति दान नहीं की गई तो जो हमने आपको बताया कि 55%, यह आंकड़ा कम नहीं है, ये जो 55% है, इसका मतलब यह है कि सरकार बड़े बेटे की भूमिका में रहेगी, क्योंकि 55% तो वो ही ले गई और 45% बच्चों के अंदर बटेगा। और क्या किसी को पता होता है कि वो कब मरने वाले हैं? और जीते जी अगर दान कर देंगे तो वृद्ध आश्रम में संख्या बढ़ेगी, और मरने के बाद अगर स्थिति का बंटवारा होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है, तो उसमें जो उनके बच्चे हैं वो अपनी पैतृक संपत्ति में ही वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे जो हिस्सा उनको चाहिए था। और इसलिए बीजेपी इस पर आक्रामक, और वो कह रही है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि आपके संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार, और दूसरी तरफ वो आपकी पैतृक संपत्ति को भी हथियाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि जब इस मुद्दे पर और गहनता से आप बात करेंगे तो और कई आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आएंगे। लेकिन हम अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका का उदाहरण दिया है पित्रोदा साहब ने। तो वहां के जो 6 राज्य हैं जहां विरासत कर लगता है, उन राज्यों की स्थिति क्या है यह भी जरा आपको बताते हैं। देखिए, जहां 2025 में खत्म हो जाएगा वहां का कर क्या कुछ कहता है, क्योंकि जो कर लगना है वो उन्हीं के हिसाब से लगने की बात हो रही है। आयोवा राज्य के अंदर विरासत कर, और यहां 1 से 4% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। पत्नी, बच्चे, सौतेले बच्चे, माता पिता, दादा दादी, परदादा, पोते पोतियां और परपोतों को टैक्स से छूट है। अगर मृतक किसी और को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता है तो उसे विरासत टैक्स देना पड़ता है। अगर संपत्ति किसी चैरिटी में दान की जाती है तो $500 तक की छूट मिलती है। दूसरी जगह देखते हैं,
केंटकी में विरासत कर क्या कहता है? इस राज्य में मृतक से संबंध के आधार पर टैक्स लगता है। $1,000 से ज्यादा की संपत्ति है तो उस पर 4% से 16% तक टैक्स लगता है। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, पोते पोतियां और भाई बहन को टैक्स में छूट मिलती है। मैरीलैंड में विरासत कर कैसे काम करता है यह भी हम आपको बताते हैं। मैरीलैंड में $1,000 से ज्यादा की अगर संपत्ति है तो 10% टैक्स भरना होता है। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, पोते पोतिया, भाई बहन और चैरिटी को इसमें छूट है। वहीं मैरीलैंड वो राज्य है जहां विरासत कर के साथ साथ एसेट टैक्स यानी कि संपत्ति कर भी देना होता है और देश में ऐसा नहीं। इसके अलावा नेब्रास्का, वहां विरासत कर किस तरीके से काम करता है? यहां पर मृतक के संबंध के आधार पर टैक्स की दर अलग अलग है। माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी को $1,00,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 1% टैक्स चुकाना पड़ता है। चाचा चाची, भतीजा भतीजी को $40,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 11% टैक्स भरना पड़ता है, जबकि बाकी सभी उत्तराधिकारियों को $25,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 15% टैक्स चुकाना होता है। 22 साल से कम उम्र के सभी उत्तराधिकारियों को टैक्स से छूट मिलती है। इसके अलावा न्यू जर्सी में विरासत कर कैसे काम करता है? यहां पर 11 से 16% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। पत्नी, पति, बच्चों, माता पिता, दादा दादी, पोते पोतियों और चैरिटी को छूट है। भाई बहन और बेटों बहुओं को $25,000 तक की संपत्ति पर छूट मिली है। अंतिम, पेंसिल्वेनिया में विरासत कर कैसे काम करता है? यहां इस राज्य में टैक्स की दर अलग अलग है। $3,500 से ज्यादा की संपत्ति पर सभी उत्तराधिकारियों को टैक्स देना पड़ता है। माता पिता, बच्चों और दादा दादी को 4.5%, भाई बहनों को 12%, बाकी उत्तराधिकारियों को 15% टैक्स चुकाना होता है। 21 साल से कम उम्र के अधिकारियों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और ये दरअसल हम आपको बता रहे हैं वहां का जहां का पित्रोदा साहब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो जो 55% सरकार ले लेगी ये हमें कहीं नहीं मिला, तो फिर इसका जिक्र क्यों किया गया ये समझ से परे है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स से बचने का तरीका भी है, और जो बचने का तरीका है वो तरीका क्या है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि हर चीज का एक तोड़ होता है। विरासत टैक्स से बचने का भी तोड़ है। हालांकि इसका तोड़ तभी है जब मरने से पहले संपत्ति को बांट दिया जाए, लेकिन इस तोड़ के चक्कर में कितने परिवार टूट जाएंगे, कितने बुजुर्ग घर से बेघर हो जाएंगे, कितने वृद्ध आश्रम में पहुंच जाएंगे और कितने करोड़ों की संपत्ति होने के बाद पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे, इसका आंकड़ा सैम पित्रोदा साहब के पास नहीं है। सोचिए, अभी तो यह है नहीं, उसके बावजूद किस तरीके से बुजुर्ग अलगाव की जिंदगी जी रही है। अगर ये आ गया उसके बाद स्थिति क्या रहेगी, इस पर सोचना चाहिए। दूसरे चरण का चुनाव मंगलसूत्र से लेकर अब सरकारी स्तर पर यहां तक पहुंच गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपकी पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है, जो विरासत की प्रॉपर्टी है, उसमें भी वो सेंधमारी करेगी और 55% वो ले लेगी, 45% बच्चों के लिए छोड़ देगी। और ये सैम पित्रोदा ने कहा और उसके बाद सियासत गर्म हो गई, लेकिन उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां जो लगता है वो हमने आपको बताया ब्रेक से पहले, वहां एक और टैक्स लगता है जिसे एसेट टैक्स कहते हैं। दरअसल अमेरिका में संघीय स्तर पर तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता, लेकिन एस्टेट टैक्स देश भर में लागू होता है। और जिन राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स लागू है वहां मृतक के अधिकारियों को, उत्तराधिकारियों को उनके साथ साथ एसेट टैक्स यानी संपत्ति कर भी चुकाना पड़ता है। अमेरिका में एस्टेट टैक्स की दर 15 से 20% है और पिछले साल तक $1.29 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति पर एस्टेट टैक्स देना पड़ता था। इस साल से यहां $1.36 करोड़ या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी पर एसेट टैक्स देना होता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, देश में एक और चीज है। देश में दरअसल कर व्यवस्था है और उस कर व्यवस्था में यह कहा जाता है कि कोई एक व्यक्ति अगर $1 कमा रहा है तो उसका 50% से ज्यादा वो वैसे भी टैक्स दे रहा है। और ये एक भ्रांति है जिसमें कहा जाता है कि एक रिक्शा चलाने वाला टैक्स नहीं देता, एक भिखारी टैक्स नहीं देता। दरअसल वो भी टैक्स देते हैं, वो अप्रत्यक्ष कर देते हैं, क्योंकि वो जो टूथपेस्ट खरीदते हैं, जो कपड़े खरीदते हैं, जो चप्पल खरीदते हैं, जो आटा खरीदते हैं, जो साबुन खरीदते हैं,
जो रोजमर्रा की चीजों को खरीदते हैं वो भी बाकायदा टैक्स के साथ ही खरीदते हैं। इसलिए इस देश में जो पैदा हो गया वो पैदा होने से लेकर और मृत्यु के अंतिम क्षण तक, यहां तक कि शमशान घाट में भी जो चीजें इस्तेमाल होती है उस पर भी वो टैक्स देकर इस दुनिया से रुखसत होता है। ऐसे में क्या वाकई में जो विरासत कर है उसको भारत में लाया जा सकता है, और क्या लाने के बाद उसको जनता स्वीकार करेगी? क्योंकि माता पिता के सोने के गहने जो है वो संभाल कर रखे जाते हैं, क्या उनके बदले में भी पैसा देना पड़ेगा? ये इस वक्त सियासी मुद्दा बना हुआ है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। He can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा।